सो छावा मूवी का आज 12वां दिन है, लेकिन छावा ने जो 11 दिनों में जो कमाई की है वो अपने आप में अप्रत्याशित अद्भुत है। जितना लोगों ने जो नैरेटिव चला रहे थे, जो जब से छावा रिलीज हुई उसके रिव्यू से लेकर उसके बारे में तरह तरह के प्रोपेगेंडा चला रहे थे कि फिल्म नहीं चलेगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो बोल सकते हैं नेपोटिज्म के शिकार हैं, या जो लोग एक तरह से आपने देखा होगा कि आजकल जो सुशांत सिंह के साथ हुआ या कई एक्टर्स के साथ होता है कि उनको नेग्लेक्ट किया जाता है, उनके खिलाफ एक एक प्रोपेगेंडा चलता है कि उनको पिक्चर में काम कैसे मिले, उनकी पिक्चर कैसे हिट हो गई, और इसलिए उनके हिट पिक्चर को भी डीमिंग करने का प्रयास किया जाता है। आजकल उस लाइन में विकी कौशल को ले सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा विकी कौशल की जो मूवी आई थी और उसके पहले दिन के रिव्यू में कोई भी बड़ा स्टार उस मूवी को देखने नहीं गया। आप देखिए कि आमिर खान के बेटे की जो मूवी लव्यापा रिलीज हुई थी या उसका प्रीव्यू था जो एक्टर लोग के लिए, उसमें सब लोग हैं, लेकिन इस मूवी में कोई भी उस मूवी को देखने नहीं गया। लेकिन बोलते हैं ना, जिसके ऊपर ऊपर वाले का हाथ होता है उसको कोई नहीं रोक सकता। और विक्की कौशल एक बहुत मजे हुए कलाकार हैं। ये छावा के साबित कर दिया कि अगर आपके साथ सच्चाई हो और फिल्म में आपने अभिनय किया हो और फिल्म का डायरेक्शन अच्छा हो, तो कितना भी क्रिटिक्स लोग तरह तरह के उसका रिव्यू दे दें, गलत तरीके से रिव्यू कर दें कि फिल्म में इसका ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, इसकी एक्टिंग खराब है, उसकी एक्टिंग खराब है, या कई लोग तो आज भी बता रहे हैं कि मूवी एक प्रोपेगेंडा पिक्चर है। तो जितना भी कह लें, लेकिन मूवी का कलेक्शन ये दर्शाता है कि मूवी एक अलग लेवल की है। और बॉक्स ऑफिस जो फिल्म इंडस्ट्री है, किसी को सुपरस्टार बनाना, किसी को जीरो बनाना, वो उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही बताता है कि फिल्म का जो एक्टर है या स्टार है उसमें कितना दम है। और अगर उसके पीछे कोई लॉबी नहीं हो, फिर भी वो अपना दम पे पिक्चर निकाल ले जाता हो अपने एक्टिंग के बदौलत, तो ये साबित करता है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, दर्शकों के प्यार की ज़रूरत है। और यही छावा साबित कर रहा है। मैंने पहले बताया इसके पहले दिन में कलेक्शन हुआ था। मैं केवल आज बताऊंगा ट्रेंड के बारे में, क्योंकि मैं ट्रेन में हूँ, ज़्यादा मैं स्टडी नहीं कर पाया कि प्रोड्यूसर का फिगर क्या आया, तो केवल ट्रेड के फिगर के हिसाब से देखेंगे कि मूवी कितनी कमाई करने जा रही है। इसने पहले दिन में 31 करोड़ कमाया ट्रेड के हिसाब से, दूसरे दिन में 37 करोड़ कमाया, ये 19% का जंप था। तीसरे दिन में 48.50 मतलब 48.5 करोड़ की बिजनेस किया, जो 31% का जंप था। चौथे दिन जो मंडे था, जिसे वीकडे शुरू होता है और किसी भी मूवी का एग्जाम तभी शुरू होता है, तो अपने चौथे दिन मंडे में इसमें ड्रॉप आया, 50% का ड्रॉप आया और 34 करोड़ की कमाई किया। पांचवें दिन ट्यूसडे में ये फिर जंप किया, 5% का जंप हुआ और मूवी ने 25 करोड़ 25 लाख की कमाई की। इसके बाद छठे दिन जो वेडनेसडे आया, फिर जंप हुआ, और ये जंप हुआ आपको 26% और 73% मतलब 26.73% के इसमें जंप हुआ, और ये 32 करोड़ की कमाई की। इसके साथ ही सातवें दिन थर्सडे को थोड़ा ड्रॉप हुआ, 32 पॉइंट का ड्रॉप हुआ, और मूवी ने 21 करोड़ 50 लाख रुपए कमाई की। इस तरह से देखा जाए तो फर्स्ट वीकेंड में इस मूवी ने कलेक्शन किया 219 करोड़ और 25 लाख रुपए। इसके बाद दूसरा वीकेंड शुरू होता है, और इसने दूसरे वीकेंड के फ्राइडे में, फर्स्ट फ्राइडे को 90.30% मैंने 9.5% का जंप लेकर 23 करोड़ 50 लाख रुपए कमाया। उसके बाद सेकंड सैटरडे को 44 करोड़ 87% का जंप देखने को मिला इसकी कमाई में। उसके बाद डे जो संडे था 40 करोड़ की कमाई किया, 9% का ड्रॉप था। और 11वें दिन जो सेकंड मंडे है 18.5% की कमाई की और 53% का डाउन ड्रॉप था। लेकिन इसके साथ ही अगर देखा जाए तो अब ये मूवी जो है अपने इंडिया नेट में कमाई कर लिया 11 दिनों में 345 करोड़ और 25 लाख रुपए। इसका ग्रॉस बढ़ के हो जाता है 413 करोड़ और 35 लाख रुपए। 70 करोड़ इसने कमाया है ओवरसीज से, तो इसकी कमाई हो जाती है 11 दिनों में 70 को ओवरसीज है, तो 11 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाता है 483 करोड़ और 35 लाख रुपए। जो अभी तक का जो मैंने रिपोर्ट देखा है ओवरऑल उतना मैं वो करके नहीं बोल सकता आपको, लेकिन जो अभी तक का रिपोर्ट है, जो प्रोड्यूसर का फिगर है वो 500 करोड़ के ऊपर का जा रहा है। तो 11 दिनों में प्रोड्यूसर के फिगर के हिसाब से मैं एग्जैक्ट आंकड़ा को नहीं दे सकता, लेकिन ये 500 करोड़ के फिगर को क्रॉस कर दिया है। तो 483-84 करोड़ भी कमाना अगर ट्रेड के हिसाब से कोई हलवा नहीं है, वो भी 11 दिन में। अब मैं बताता हूँ इसके साथ इसने कितने रिकॉर्ड तोड़े हैं। आपको बता दूं
कि दूसरे सोमवार हिंदी में जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली 10 मूवी है, उसमें पुष्पा जो है 1 नंबर पे है, 20 करोड़ और 50 लाख रुपए कमाई की थी। स्त्री 2 जो है 18 करोड़ और 50 लाख रुपए कमाई की थी। टाइगर जिंदा है 18 करोड़ और 4 लाख रुपए कमाई की थी। बाहुबली 16 करोड़ 75 लाख रुपए और 5वें नंबर पे छावा है, जिसने 15 करोड़ और 12 लाख रुपए कमाई करके इसने जवान को पीछे छोड़ दिया, जिसने 14 करोड़ 25 लाख रुपए का, गदर को पीछे छोड़ दिया, 13 करोड़ 50 लाख रुपए कमाया था, और एनिमल ने 13 करोड़ 12 करोड़ कमाया था, इसको भी पीछे छोड़ा। दंगल को पीछे छोड़ा 12 करोड़ 75 लाख रुपए, द कश्मीर फाइल 12 करोड़ 40 लाख। तो इस तरह से देखा जाए तो छावा ने अपने 11वें दिन के जो दूसरा सोमवार है उसमें इसने पीछे छोड़ दिया जवान, गदर 2, एनिमल, दंगल, द कश्मीर फाइल्स। तो देखते हैं कि और कितनी रिकॉर्ड छावा जो है अपने आने वाले दिनों में ये तोड़ के साबित करती है कि मूवी ने कितनी कमाई की है। और मुझे उम्मीद है कि ये जिस तरह से इसकी कमाई चल रही है, बहुत जल्दी जो इंडिया नेट कलेक्शन है उसमें पठान और गदर 2 के रिकॉर्ड को ये तोड़ देगी, और जवान के रिकॉर्ड को भी मुझे लग रहा है देखना होगा कि कितने दिनों में तोड़ती है। अगर ये 15-20 करोड़ की कमाई अभी चलती रहे, 10 करोड़ के ऊपर भी कमाई चलती रहे, तो मान के चलिए कि जवान का रिकॉर्ड भी तोड़ना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और थोड़ा सा मैं हिल रहा हूँ उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ और इस वजह से आप परेशानी हो रही है। तो ज़रूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।